ये जप, तप, योग, ध्यान, यज्ञ, हवन, मंत्र आदि सभी कलयुग में क्यों निष्प्रभावी हैं? आइए इसके बारे में दो साधकों का अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। पहले साधक ने बताया कि मैं अपनी आप बीती बता सकता हूँ। ध्यान से बहुत दुख पाया है, हालांकि फायदा भी हुआ है। पहले परेशानियाँ, सिर का भारीपन, शरीर में जलन, कंपन, अकारण भय। कई गुरु भाइयों को मेंटल अस्पताल जाते देखा, आते भी देखा। अनमनसिकता, कमजोर दिमाग। अच्छी बातें, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये स्थायी ज्ञान, भविष्य की घटनाएं मालूम हो जाना, संसार में आसक्ति कम। परंतु ये सब मेरे दिवंगत दादाजी और पिताजी ने बिना किसी परेशानी के हासिल किया। साथ ही भगवान के दर्शन भी खूब किए और आनंद उठाया, केवल नाम जप से। दर्शन तो ध्यान करने वालों को भी होते हैं, मुझे भी हुए, परंतु नाम जप वास्तव में राजमार्ग है। पहले मालूम होता तो नाम जप ही करता, ध्यान की लाइन में नहीं पड़ता। इसीलिए ये समझता हूँ कि कलयुग केवल नाम आधारा बात सही है। अन्य साधन भी फलित होते हैं, परंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर केवल यही कह सकता हूँ कि मुश्किल से फलित होते हैं और क्लेश ज्यादा रहता है। केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, तप यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ध्यान अपना प्रभाव खो चुका है, क्योंकि न मन पर काबू रहा न शास्त्र का अभ्यास रहा, जिससे लोभ दंभ पाखंड बढ़ गया है। ऐसा भागवत महापुराण में कहा गया है। दूसरे साधक ने बताया मंत्र जप से फायदा होता है। मेरा तो अनुभव है कि मंत्रों से भी ज्यादा फायदा भगवान नाम से होता है। एक बार मैं मुसीबत में फंस गया। दो बुजुर्ग मुझसे प्रेम रखते थे। वे चाहते थे कि मैं उनके बताए ध्यान मार्ग पर चलूं। मैं नाम जप और नवधा भक्ति में रुचि रखता था। उन्हें मैंने मना कर दिया। वे बोले हमें छोड़कर जा ही नहीं सकता। मैं डर गया। वे काफी सक्षम थे, कई चेले थे, कई शक्तियां, देवता पितर आदि उनके पास थी। कोई इंसान मददगार होगा ऐसा नहीं लगा। नहीं किसी की मदद लेने की सोची। कृष्ण की ओर मुड़ा, कोई सहायता नहीं मिली। एक बार तो हताश हो गया। फिर हनुमान जी को पकड़ा। उनका चालीसा पढ़ता और नाम जप करता और पुकारता ही रहता। शुरू में कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे स्वप्न में मंदिर दिखने लगे। बंदर जागृत अवस्था में खूब दिखते। फिर एक रात सपने में मैं उन बुजुर्गों से डरकर भाग रहा था। छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। वे मुझे पकड़ने को आमादा थे। एक पहाड़ पर हनुमान जी की मूर्ति दिखी। मैं वहां भागा, पैरों में गिर गया। इतने में मूर्ति जो पाषाण की थी जीवंत हो उठी और मुझे आशीर्वाद दिया। एकदम धैर्य आ गया। वे दोनों मेरे पास आ गए। मूर्ति को देखा पर वहां पर मौजूद मुझे न देख पाए। हनुमान जी ने मुझे उनके लिए अदृश्य कर दिया। सारा भय जाता रहा। परंतु इसमें मुझे कुछ महीने लगे। आरथो पुकारना पड़ा। ये हनुमान नाम और हनुमान चालीसा मंत्र का चमत्कार ही तो है। अब नाम जाप की विधि और लाभ क्या है पर चर्चा करते हैं। नाम जप और नामस्मरण अलग अलग पहलू हैं। भले ही देखने वाले को ये एक ही लगते हों, वे स्वाभाविक रूप से भिन्न हैं और इस पर निर्भर करते हैं कि कर्ता साधक क्या कर रहा है। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, विचार या मन के स्तर पर। नाम जप उस देवता या भगवान का नाम जपना है जिनका आप अनुसरण करते हैं। नाम स्मरण जिस भगवान या देवता का हम अनुसरण करते हैं उसके स्वरूप या स्वभाव को याद रखें। नाम जप और नाम स्मरण में अंतर जानने के लिए एक उदाहरण। एक जनजाति की कल्पना करें जो सुदूर द्वीप पर रह रही है, जहां वे द्वीप पर उपलब्ध संसाधनों पर रह रहे थे और इसलिए जनजाति ने दुनिया के बाकी हिस्सों के समान विचारों, खाद्य संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव नहीं किया है। आगे कल्पना कीजिए कि एक विद्वान व्यक्ति एक जनजाति नेता के साथ बातचीत कर रहा है और कुछ ऐसे पहलुओं को समझाने की कोशिश कर रहा है जो द्वीप पर उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए आम के फल को लेते हैं। यह उनके द्वीप पर नहीं उगता और नहीं देखा है। चखना तो दूर की बात है। उन्नत मानव बता रहा है कि आम कैसा दिखता है, उसका आकार कैसा होता है और खाने पर उसका स्वाद कैसा होता है। अब हम सभी को इस व्यक्ति द्वारा जनजाति में जागरूकता लाने के प्रयास की सराहना करने की आवश्यकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मैंगो विषय पर कितनी भी चर्चा करते हैं। जनजाति कभी भी सही तस्वीर की कल्पना नहीं कर पाएगी कि यह कैसा दिखता है।
या अनुभव करें कि इसका स्वाद कैसा है। जनजाति के दृष्टिकोण से वे बस इतना जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे अच्छा फल आम है, लेकिन यह उनके लिए सिर्फ एक शब्द मात्र है, न कम न ज्यादा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनजाति कितनी देर तक आम शब्द का जप करती है और इस नाम के आसपास सभी प्रकार के अनुष्ठान करती है। जनजाति के लिए जनजाति के आकार, रंग और स्वाद को जानना असंभव है। अब उन्नत मानव को इस बात का एहसास होता है और वो सबसे पहले उन्हें आम की तस्वीर दिखाता है। इससे एक समस्या का समाधान हो जाता है। आम कहते समय वे कम से कम कल्पना तो कर ही सकेंगे कि आम कैसा दिखता है। यदि हमने अब इस परिदृश्य को समझ लिया है, तो हम प्रारंभिक चरणों में भगवान के नाम का जाप करने वाले साधक की समानता की सराहना करने में सक्षम होंगे। साधक को भगवान, देवता की अवधारणा या प्रकृति का कोई अनुभव नहीं है, जैसा कि आध्यात्मिक दुनिया में अपेक्षित है। जैसे जनजाति को आम से कोई परिचित नहीं है, वे साधक और जनजाति दोनों के लिए एक शब्द मात्र हैं। वे विद्वान लोग जो जनता को जागरूक करने का काम करते हैं और उन्हें ये ज्ञान देते हैं कि देवता या भगवान के इस नाम का वास्तव में क्या अर्थ है। भगवान की मूर्ति या मानव रूप नहीं, बल्कि वास्तविक रूप, बल्कि निराकार प्रकृति उसे वास्तव में सद्गुरु कहलाने योग्य है। सद्गुरु एक उपाधि है जो सूक्ष्म अनुभवों के इन मामलों में सीखे और अनुभवी पुरुषों को दी जाती है, जो कि जनजाति के लिए विश्वव्यापी व्यक्ति के समान है। एक बार सद्गुरु हमें भगवान या देवता की वास्तविक प्रकृति समझाते हैं, जिसका हम जप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अगले स्तर पर चढ़ते हैं और वास्तविक नामस्मरण शुरू होता है। आइए जनजाति की ओर वापस चलें। जाहिर है अब आम की छवि देखकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई है और वे इसका स्वाद चखना चाहते हैं। ये सटीक जिज्ञासा है जो साधक में तब जागृत होती है जब वो जिस शब्द या भगवान के नाम का जाप कर रहा है उसके पीछे की वास्तविक प्रकृति या अर्थ को समझ लेता है। साधक अब शब्द का अनुभव करना चाहता है, उस जनजाति के व्यक्ति की तरह जो आम के स्वाद का अनुभव करना चाहता है, जो अभी भी शब्द के साथ जुड़ी एक छवि वाला एक नाम है। यहीं पर फिर से सद्गुरु बचाव के लिए आते हैं। वो साधक को सटीक प्रक्रिया से आरंभ करते हैं। साधना नोट। साधना के लिए अंग्रेजी शब्दावली में दृश्य या ध्यान अनुचित शब्द हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब महानगरीय व्यक्ति वास्तव में जनजाति के लिए आम लाएगा। वे इसका स्वाद चखते हैं और अंततः उनकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, लेकिन केवल इसे फिर से चखने की आवश्यकता के लिए, तीव्रता बढ़ाने के लिए। ये साधक के लिए उच्चतम चरण है, जिसमें नाम के वास्तविक सार का अनुभव होता है, जबकि वह भगवान की वास्तविक पहचान, गैर भौतिक डोमेन का स्मरण याद करता है। जाहिर है फिर भी साधक जो अनुभव करता है आनंद, खुशी, तीव्रता या सकारात्मकता और चारों ओर की भौतिक दुनिया के बारे में उच्च अनुभूति, दुर्भाग्य से अन्य साधकों को नहीं समझाया जा सकता है। साधक को मानव जाति के लिए उपलब्ध नामस्मरण प्रक्रिया के इस जादू को जानने का अनुभव करना होगा। वास्तव में जीवन का उद्देश्य आनंद का अनुभव करना और इस नश्वर संसार और आसक्तियों जो अलग होने में मदद करता है की उच्च अनुभूति है, जिसके लिए सभी मानव जाति के लिए उपलब्ध सबसे सरल विधि नामस्मरण है। इसलिए नामस्मरण के लाभों को आध्यात्मिक ज्ञानोदय के दृष्टिकोण से उच्चतम स्तर पर महसूस किया जाएगा। हालांकि ऋषि मुनियों ने अन्य सांसारिक सिद्धियों का भी उल्लेख किया है जिनका अनुभव निम्न स्तर पर भी होता है। कुछ ही स्व उपचार शक्तियां हैं जो जीवित प्राणियों की पहले कभी अनुभव न की गई अवस्थाओं, अलग अलग प्रजातियों की नहीं, जानवर विशिष्ट तरीके से या पैटर्न के अनुसार व्यवहार क्यों करते हैं को पहचानने में सक्षम है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली बड़ी योजनाओं को समझने में सक्षम है आदि। हालांकि ये सिद्धियां या सांसारिक उपलब्धियां साधक को दूसरों से श्रेष्ठता की भावना के साथ अहंकारी बना देंगी और इसलिए अंतिम अनुभव प्राप्त करने में असफल हो जाएंगी। इसलिए सद्गुरु हर कदम पर साधक को उस अंतिम चरण आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित रखने की चेतावनी देते हैं।